और अब दिल्ली का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पे हैं और यहां पे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका आर्थिक स्वावलंबन जो बढ़ाया गया है आदिवासियों का, उसका क्या आप आगे आने वाले दिनों में बदलाव देखते हैं? इसका क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये देश जो है एक युग था जो पशुपालन युग था, और पशुपालन युग से हम बाहर हुए भी नहीं हैं। लेकिन जब यांत्रिकी बहुत सारे आ गए, चाहे हार्वेस्टर आए, ट्रैक्टर आए, जितने भी कृषि यंत्र आए, तो उसके बाद बैलों के या भैंसे की आवश्यकता में कमी आई, और उसके कारण से छुट्टा मवेशी की बड़ी समस्या हुई। और प्रत्येक प्रदेश में स्थिति है कि मवेशी खुले में हैं, और उसको कहीं आवारा पशु कहते हैं, कभी अन्ना पशु कहते हैं, कभी कुछ और नाम से पुकारते हैं। ये इस समस्या से हम लोग भी अलग नहीं थे, हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे थे। और इस ऐसे समय में हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई अध्ययन करने से पता चला जो दुधारू जानवर है उसको घर में रख लेते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, लेकिन जो दूध नहीं देने वाले जानवर है उसको खुला छोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा कि भाई गोबर तो सभी देते हैं, तो इसलिए गोबर खरीदने का निर्णय किया हमने, और 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। अब तो हमने 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया है। तो इससे पूरा तो हमारे यहाँ 11,000 पंचायत है, और लगभग 10,000 पंचायतों हमने गौठान स्वीकृत कर दिया है। 9,500 गौठान हमारे बन भी गए हैं, और 8,600 जो गौठान हैं वो वर्किंग में हैं। तो वहाँ गोबर खरीदी हो रही है, और अभी तक के लगभग 80 लाख क्विंटल हम लोगों ने गोबर खरीद लिया है। और उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और उसमें 19 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेत में पहुंचा दिया है। उससे अलग अलग स्टेज में फ़ायदा हुआ है। पहली बात तो गोबर खरीदने से जो डेयरी चला रहे हैं या गौ पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो लाभान्वित हुए, उसके डेयरी पे बोझ कम हुआ। जो दुधारू जानवर उस पर लोड पड़ता था वो कम हो गया, नंबर 1। दूसरा, गांव में हमने ज़मीन आरक्षित की 5 से 10 एकड़, एक तो चारा गाय के लिए और दूसरा गौठान के लिए। तो वो लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हमने, शासकीय भूमि जो अतिक्रमण हो जाता था और दूसरे कब्जे में रहता था, वो अब सुरक्षित हो गया। तीसरा, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अभी दीपावली के समय गोबर के दिया भी खूब प्रचलित हुआ। पिछले समय कुमार विश्वास जी गए थे कोई सम्मेलन में, हमने उसको प्रेजेंट किया तो अपने दीपावली के समय उन्होंने अपने घर में गोबर के दिया भी उन्होंने जलाया था। तो इस प्रकार से आज उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और दिया भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, गो कास्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 93,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और उस ज़मीन में वहीं बाड़ी सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, जो लैंडलेस लेबर है, तो वो लोग, उनको ज़मीन हम दे दिए हैं तो सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैविक खेती की तरफ इसलिए बढ़ रहा है लोग, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद और दवाई के उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसके कारण से जब अनाज है, फल है, सब्जी है, वो सब दूषित होते जा रहा है, और इसके कारण से अनेक बीमारियां से मानव समाज जूझ रहा है। तो ऐसे समय में यदि बड़ी संख्या में हम लोग यदि जैविक खेती करेंगे, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ आपके जैविक राज्य के रूप में पहचान मिले, तो ये लाभ का ही काम है। और उसी में अब हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी प्रत्येक ब्लॉक में 2 हमने स्वीकृत किया, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर, ताकि पढ़े लिखे जो गांव में जो लड़के हैं, महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनको रोजगार करने का अवसर मिले। बाबा रामदेव ही कच्चा घानी के तेल बेचे, गांव में ही हमारे जब सरसों होता है, गांव में जब तिली उत्पादन होता है, तो उसे तेल भी बना के बेच सकें। तो उत्पादन करने की व्यवस्था और विक्रय करने की व्यवस्था, ये हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आवारा पशु को अन्ना पशु से जोड़ दिया जी, आवारा पशु को अन्ना पशु से जोड़ दिया, तो टारगेट कुछ और है या सिर्फ ना, वो आवारा पशु को मैं अभी आपको बताऊं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, तो वहाँ बुंदेलखंड में उसको अन्ना जानवर कहते हैं। हाँ, वो उस अन्ना से नहीं है। आप बुंदेलखंड में पता कर लें, वहाँ अन्ना जानवर कहते हैं।
कहीं आवारा कहते हैं, कहीं अब वही गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं। परसाई जी के बेंच तो आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया में गाय वोट दूध देने का काम करती है।